अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज श्रेया सर्वर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि डू वाइल और वाइल की वर्किंग क्या होती है। तो आज हम फोर और फोर ईच लूप को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम फोर लूप की वर्किंग देखते हैं। फोर लूप के अंदर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास इनिशियलाइजेशन होती है। देखिए, इनिशियलाइजेशन पहले कर देते हैं, फिर सेमीकोलन इस्तेमाल करते हैं, फिर कंडीशन इस्तेमाल करते हैं, सेमीकोलन, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है और इसके ब्रैकेट के अंदर हमारी स्टेटमेंट चलती है। ठीक है, और ये देखेंगे अब फोर लूप जो होता है वो डू वाइल और वाइल लूप से बेहतर क्यों है। मेन वजह ये है कि अब डू और डू वाइल लूप में हमने देखा कि इनिशियलाइजेशन सबसे ऊपर करते हैं, फिर स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और कंडीशन अलग अलग लाइन पे हमें कोड लिखना पड़ता है और इससे हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। तो इसलिए ये जो फोर लूप होता है इसके जरिए हम ये तमाम चीजें एक ही लाइन में कर सकते हैं, तो इसलिए ये उन दोनों से बेहतर है। तो अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि हम इसे प्रैक्टिकल तौर पे कैसे वर्क कर सकते हैं। ये देखिए, हमने एक पीएचपी का कोड ओपन किया है, उसके अंदर फोर लूप लगाया है। फोर लूप के अंदर जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, इनिशियलाइज करवाते थे, तो उसको इनिशियलाइज करवाया है। ठीक है, इनिशियलाइज करवा के कंडीशन लगा दी है कि ये 5 तक चले। ठीक है, और उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर दिया, मतलब इंक्रीमेंट किया है, यहाँ पे डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं आप, अपने कंडीशन के मुताबिक इसे चलाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हमने स्टेटमेंट लिख दी कि बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी को हमने प्रिंट करवाना है 5 दफा। ओके, तो अब देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है। इस फाइल को आप सेव करें, ब्राउजर पे जाके लोकल होस्ट जिसपे आपने फाइल सेव करवाई हुई है वो लिखे और देखिए हमारे पास आउटपुट आ गई है बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी। ये देखिए 5 दफा हमारे पास लिखा आ गया है। ठीक है, ये होती है फोर लूप की वर्किंग। अब हम फॉर ईच लूप की वर्किंग देखते हैं कि फॉर ईच लूप वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो जैसे कि फॉर ईच लूप जो है ना, ये सबसे अच्छा लूप है हमारे अंदर पीएचपी की लैंग्वेज के अंदर। पीएचपी की लैंग्वेज में ज्यादातर यूज ही पी जो है फोर ईच लूप होता है। तो फोर ईच लूप क्यों यूज होता है, ये मेनली तौर पे ना एरे के लिए यूज होता है। इसके लिए सबसे पहले हमें एरे कोई भी डिक्लेयर करवानी पड़ती है, उसके बाद ये लूप लगता है। ठीक है, अब देखिए फोर ईच लूप में ना सबसे पहले हम एरे डिक्लेयर करवाएंगे, फिर फोर ईच का स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, उसके अंदर ये जो है ना डॉलर साइन एरे, ये हमारे पास एरे का जो हमने नेम रखा होगा ना वो होगा, आगे एज लिख के, और ये वैल्यूज, मतलब ये कोई भी आप नेम रख सकते हैं यहाँ पे, वो डॉलर साइन वैल्यूज रखती है। ठीक है, इसका मकसद ये होगा कि एरे की जो जो हमारे पास चीजें होंगी ना हमने डिक्लेयर करवाई होंगी, वो इस वैल्यूज के अंदर स्टोर होती जाएंगी और वो अंदर आके ये स्टेटमेंट को हमारी एग्जीक्यूट करवाता जाएगा। अब ये वैल्यूज जो है ना, इसको ही हमने स्टेटमेंट के अंदर आके इको करवाना है ताकि हमारे पास जो एरे की वैल्यू है ना वो उसकी एग्जीक्यूशन होती जाए। ठीक है, अब इसका मैं प्रैक्टिकल वर्क आपको करके दिखाती हूँ। जैसे कि ये देखिए, हमने ये कोडिंग की हुई है फॉर ईच लूप की। सबसे पहले हमने पीएचपी का कोड तो ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग लगाना होता है। ठीक है, ओपनिंग टैग लगाया, इसके अंदर देखिए ये है डॉलर साइन कलर्स, ये हमने एक एरे को नेम दे दिया उसका। ठीक है, उसके अंदर हमने कलर्स रख लिए 3। ठीक है, 3 कलर्स है, एक रेड है, एक ग्रीन है, एक ब्लू है। अब फॉर ईच लूप इस्तेमाल किया है हमने, जैसे कि देखा है कि ये एरे के बगैर नहीं यूज कर सकते हम फॉर ईच लूप। अब फॉर ईच लिख के इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर हमने डॉलर साइन कलर्स, ये वही नेम है जो हमने एरे को दिया है, एज लिख के अब आगे हम कोई भी वैल्यू का नेम रख सकते हैं। यहाँ पे हम जैसे कि हमने डॉलर साइन वैल्यूज पढ़ा था, यहाँ पे हमने डॉलर साइन कलर रखा है, तो यहाँ पे कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अब इको हमने करवा दिया है डॉलर साइन कलर्स को। ठीक है, डॉलर साइन कलर को, ना कि एरे के नेम को करवाना है। यहाँ पे जो आपने एस के बाद आपने वैल्यू का नेम रखा होगा ना, वो आपने यहाँ पे इको करवा देना। ठीक है, ये साथ में हमने HTML के कोड्स लिखे हैं ताकि हमारा थोड़ा बेहतर लगे कोड। तो अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं। आउटपुट हमने देखी, ये देखिए हमारे पास रेड, ग्रीन और ब्लू लिखा हुआ आ गया है। तो ये हमारी होती है फॉर ईच लूप की वर्किंग। तो आज के लिए इतना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, अल्लाह हाफिज।